अगर जो आप भी एक बैंक के बीसी हैं या फिर आप एक एईपीएस पोर्टल को यूज़ करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि अगर जो आप फिनो पेमेंट बैंक का एईपीएस पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया है, जो कि और भी एईपीएस पोर्टल जो भी हैं वहाँ पर भी आपको अधिकतर मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन अवेलेबल किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी फिनो पेमेंट बैंक ने ये ऑप्शन दे दिया है। तो दोस्तों इसके अब कुछ हम फ़ायदे आपको बताएंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा इसमें ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके पास अकाउंट में बैलेंस जो है उन्हें पता नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, आप उनका बैलेंस इंक्वायरी के साथ में मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि आपके खाते में कहाँ से कितने पैसे आए हैं। दर्शक दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि काफ़ी सारी जो बैंक है इनके एईपीएस को जो भी इनका बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया गया है। अधिकतर जो भी बैंक है सभी के एईपीएस पोर्टलों में बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन डिसेबल रहता है, या फिर आप बैंक के बीसी हैं तो वहाँ पर भी आपको एईपीएस के जरिए आप बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। सुबह टाइम आप सुबह मीटिंग में आप कर सकते हैं 7 से 8 बजे के बीच में, और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में भी यहाँ पर आपको मिनी स्टेटमेंट देखने को आपके दिखाते हैं, आपको यहाँ पर किस तरह से आप स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डाल देना है अपना आधार नंबर। दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक लेनी है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और उसके बाद में यहाँ से आपको देना है आधार नंबर। आधार नंबर देने के बाद में आपको कैप्चा करना है बायोमेट्रिक, उसके बाद में सबमिट कर देना है। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट जनरेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको आधार के लास्ट के 4 डिजिट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने बैंक सेलेक्ट किया और दोस्तों यहाँ पर जो भी अकाउंट में बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो बैलेंस अकाउंट पे है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये भी दिखा देगा आपको, यहाँ पर 9 से 10 ट्रांजैक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे कि आपका 49 रुपये आपका डेबिट हुआ है, और फिर दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये डेबिट हुआ। उसके बाद में यूपीआई के थ्रू यहाँ पर 5,000 क्रेडिट हुआ है, फिर उसको यहाँ पर डेबिट हुआ है 7,000, फिर उसके बाद में यहाँ 7,000। तो इस तरह से आपके खाते में 7,000 रुपये का आईएमपीएस क्रेडिट हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप जो भी इनके अकाउंट में जो भी इधर उधर से पैसा आया है वो आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं विद बैलेंस इंक्वायरी। तो दोस्तों यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। आप इसी एईपीएस पोर्टल से बैलेंस इंक्वायरी एक ही साथ में और विद मिनी स्टेटमेंट भी यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई फिनो पेमेंट बैंक की। और दोस्तों अगर जो दोस्तों आपके पास पेवर्ड का है एईपीएस पोर्टल, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, पेवर्ड में भी यही ऑप्शन आपको अवेलेबल कर दिया गया है। दोस्तों वहाँ से भी आप मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। मैं उसका भी आपको इंटरफेस दिखा दूँ किस तरह से वो काम करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, लॉगिन कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से एईपीएस को मिनी स्टेटमेंट में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसी तरह से भी आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों उसका भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो है मिनी स्टेटमेंट में जो आईसीआई बैंक का उसका सर्वर लगा है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में क्या है, फिनो पेमेंट का खुद का एईपीएस का सर्वर है। तो यहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं आएंगे, कोई भी सर्वर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर दोस्तों फिनो पेमेंट में बैंक में क्या है, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है अधिकतर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बैंक यहाँ पर चलती रहती हैं, जिन बैंक का एईपीएस डिसेबल किया जाता है बैलेंस इंक्वायरी या फिर विड्रॉल के लिए, तो यहाँ पर उनका नाम लिख किया जाता है। दोस्तों इस तरह इस टाइम में क्या है, यहाँ पर अगर जो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस इंक्वायरी डायरेक्ट करता हूँ तो वो भी यहाँ पर दिखा देता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको फिंगर को आपको देना है और सबमिट कर देना है। देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, बैलेंस इंक्वायरी अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बैलेंस इंक्वायरी हटा दी जाती है और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप बैलेंस नहीं चेक कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैलेंस इंक्वायरी अभी अवेलेबल है। लेकिन और भी जो एईपीएस पोर्टल है वहाँ पर आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। वहाँ पर आप मिनी स्टेटमेंट है तभी वहाँ से आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों सुबह मीटिंग में क्या रहता है, डीजीपे में भी अवेलेबल रहता है जो अकाउंट का बैलेंस है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या है, अभी क्या है, इसमें फिनो में अवेलेबल रहता है, कभी कभी बंद कर दिया जाता है जब ज़्यादा एईपीएस पोर्टल पर लोड आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्टिव रहता है फ्रेंड। अब यहाँ पर हम आपको जो पेवर्ड है दोस्तों, यहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट चेक होगा। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करनी है।
चलिए यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कैप्चा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए 592 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह से स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखाई दिए थे वही ट्रांजैक्शन दोस्तों यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो सेम यहाँ पर इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो आप यहाँ से स्टेटमेंट भी पेवर्ड के भी आप एपीएस पोर्टल से स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और भी एपीएस है, एक क्या दोस्तों यहाँ पर हज़ारों एपीएस पोर्टल ऐसे हैं जहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर जो आप इस पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट आसानी से देख सकते हैं और कस्टमर को पैसा विड्रॉल करके भी दे सकते हैं। तो आशा करते हैं जानकारी छोटी सी अच्छी लगी होगा। जो दोस्तों आप फिनो पेमेंट बैंक के एपीएस को यूज़ करते थे तो आप इसमें आप मिनी स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। बाकी बैलेंस इंक्वायरी अवेलेबल रहती है, फिर भी कभी कभी जब बंद हो जाती है तो उस टाइम आप यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके।